स्टार्ट। पारिस्थितिक संतुलन और संपूर्ण जीवमंडल के लिए प्रजातियों की विविधता अनिवार्य है। स्टॉप। वन्य प्रजातियों से आनुवांशिक सामग्री उपलब्ध होती है। स्टॉप। कृषि सुधार नवीन औषधियाँ एवं उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने में वनस्पतियों का उल्लेखनीय योगदान है। स्टॉप। इन जीवित प्राकृतिक संसाधनों का महत्व न केवल विकास के लिए अपितु हमारे अस्तित्व के लिए भी है। स्टॉप। पृथ्वी पर प्राचीन काल से आज तक जितनी प्रजातियां अस्तित्व में आई आज उनकी कुल संख्या का 1% से कम ही पाई जाती हैं। स्टॉप। प्रजातियों के विनष्टीकरण का मुख्य कारण है प्रजातियों की संख्या का कभी स्थिर नहीं रहना। स्टॉप। जिस प्रकार भूमि का समय समय पर क्षरण बढ़ता जा रहा है ठीक उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की प्रजातियां भी विनाश के मुंह में समाती जा रही हैं। स्टॉप। इस कारण से पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है और जीव जंतुओं की कई प्रजातियां पृथ्वी से सदा के लिए विलुप्त होती जा रही हैं। स्टॉप। कभी कभी तो प्राकृतिक आपदा के कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाता है किंतु पर्यावरण को प्रदूषित कर अनुकूल बनाने वाला सबसे बड़ा अभियुक्त मनुष्य ही है। स्टॉप। वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि 3 से 5 करोड़ तक की प्रजातियों में से लगभग 100 प्रजातियां पृथ्वी से प्रतिदिन विलुप्त हो रही हैं और इसका कारण कृषि जन्य परियोजनाएं औद्योगिक विकास बांधों का निर्माण पर्यावरण में व्याप्त विभिन्न प्रकार के प्रदूषण भूमि अपरदन आदि हैं। स्टॉप। पैरा। पिछले कुछ दशकों में वातावरण में तीव्र गति से ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती जा रही है जिसका कारण मनुष्य द्वारा अनेक प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जी भौतिक संसाधनों का उपयोग तथा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है। स्टॉप। इस कारण से पृथ्वी पर तापमान में पूर्वापेक्षा अधिक वृद्धि हो गई है। स्टॉप। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड द्वारा 2014 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार जैव विविधता में सन 1970 से अब तक लगभग 50% की कमी आ चुकी है। स्टॉप। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 40 वर्षों में स्तनपायी पक्षी सरीसृप उभयचर तथा मछलियों की संख्या लगभग आधी हो गई है। स्टॉप। पैरा। आज पौधों और पशुओं का जीवन जिस तीव्रता के साथ विनाश चक्र में फंसता जा रहा है उतना पूर्व में कभी नहीं दिखा। स्टॉप। यदि ऐसा ही क्रम चलता रहा तो आने वाले 30 वर्षों में मनुष्य अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण प्रतिदिन लगभग 100 प्रजातियों को विनाश के मुख में डाल देगा। स्टॉप। जैव विविधता में ह्रास के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। प्रत्यक्ष कारणों में निवास के प्राकृतिक स्थानों का नष्ट किया जाना वनों की कटाई स्थानांतरण कृषि शहरीकरण औद्योगिकरण आदि जबकि अप्रत्यक्ष कारणों में लवणता में वृद्धि रसायनों के प्रयोग में वृद्धि और ठोस वस्तुओं का उपयोग आदि है। स्टॉप। पैरा। विश्व के समृद्धतम जैव विविधता वाले
17 देशों में भारत भी सम्मिलित है, जिसमें विश्व की लगभग 70% जैव विविधता विद्यमान है। अन्य 16 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कांगो, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, मैक्सिको, पेरू, अमेरिका और वेनेजुएला। संपूर्ण विश्व का केवल 2.4% भाग ही भारत में है। लेकिन यहाँ विश्व के ज्ञात जीव जंतुओं का लगभग 5% भाग निवास करता है। भारत में जीवों की कुल प्रजातियां 91,307 है, जो कि विश्व की कुल प्रजातियों का 7% है। भारत में अब तक 8,61,696 कीट पतंगे, 21,723 मछली, 240 उभयचर, 460 सरीसृप, 1,232 पक्षी तथा 397 स्तनपायी प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। यद्यपि हम सूक्ष्म जीवियों की संख्या का पता नहीं लगा सकते, तथापि 850 प्रजातियां जीवाणुओं और विषाणुओं तथा 12,500 प्रजाति कवकों की ज्ञात है। भारत विश्व में वनस्पति विविधता के आधार पर 10वें, क्षेत्र सीमित प्रजातियों के आधार पर 11वें और फसलों के उद्भव तथा विविधता के आधार पर 6ठे स्थान पर है। विश्व के कुल 25 जैव विविधता के सक्रिय केंद्रों में से 2 क्षेत्र पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट भारत में है। जैव विविधता के सक्रिय क्षेत्र का अर्थ है ऐसा क्षेत्र, जहां विभिन्न प्रजातियों की समृद्धता है और ये प्रजातियां उस क्षेत्र तक सीमित हैं। भारत में 450 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, जिनमें 150 स्तनधारी जीव तथा 150 पक्षियों की प्रजाति हैं। प्रजातियों के विलुप्त होने या विलुप्ति के कगार पर होने के पीछे जो भी कारण हैं, सभी सामान्यतः मानव निर्मित ही हैं। शहरों के विस्तार हेतु जंगलों का कटाव, जिससे वन्य जीवों तथा वनस्पतियों के निवास स्थलों में कमी हो रही है। उद्योगों के कारण तथा अन्य मानवीय क्रियाओं के कारण प्रदूषण का बढ़ना, प्राकृतिक व मानव जनित आपदाएं, शिकार में वृद्धि आदि ने जैव विविधता को संकट में डाल दिया है। वनस्पति तथा छोटे मोटे जीवों के विषय में तो क्या ही कहा जा सकता है, मनुष्य के हस्तक्षेप ने तो हाथी, शेर, व्हेल जैसे ताकतवर और चतुर जीवों का अस्तित्व भी संकट में डाल दिया है। यह कहना कि प्रकृति आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, परंतु लोभ को नहीं, अनुचित न होगा। क्योंकि अधिकतर प्रजातियों की हत्या आवश्यकता के कारण नहीं, लोभ के कारण ही की जाती रही है। शेर की खाल और हाथी दांत किसी भी प्रकार से आवश्यकता की श्रेणी में नहीं आते। प्रश्न ये भी उठता है कि जैव विविधता न हो तो भी क्या असर पड़ने वाला है। मनुष्य तो अपनी आवश्यकता अनुसार कृषि आदि
करके अपनी खाद्य आपूर्ति को सरलता से पूरा कर सकता है स्टॉप, परंतु ऐसा नहीं है, जैव विविधता के ह्रास से प्राय पारितंत्र में अस्थिरता आ जाती है और प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है और प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन से निपटना भी असंभव हो जाता है स्टॉप। प्रकृति का प्रत्येक घटक दूसरे घटक पर निर्भर करता है, मधुमक्खी, तितली जैसे छोटे जीवों का अस्तित्व भी परागण में काम आता है स्टॉप।